Hello and very warm welcome, my viewers. So after a long time we are here now. So आज मैं आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे बात करने जो 71st बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं कवर करूँगी आपके साथ घटना चक्र ई दृष्टि करंट अफेयर्स और ये 71st बीपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना केवल 71st बीपीएससी के लिए, इवन दो वो सारे एग्जामिनेशन लाइक अभी 13th को बीपीएससी 71st है, उससे पहले 10th ऑफ सितंबर को एडीईओ की एग्ज़ाम्स हैं, या जितने भी नियर फ्यूचर लाइक 26 जुलाई को आपकी समथिंग 27 जुलाई को आई थिंक आपकी आरओ की एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स जो हैं पीसीएस वगैरह, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा ये करंट अफेयर्स। तो मैं कवर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पेज नंबर 3 से स्टार्ट करूँगी। ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, मैं इसको जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ सुनते जाना, और अगर आप अच्छे से देखोगे तो होपफुली आपको याद भी हो जाएगा, एक तो 3 बार रिवाइज़ करके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं स्टार्ट करती हूँ राष्ट्रीय से। तो हमारा पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। शताब्दी यानी 100। ओके, तो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहाँ पे, नई दिल्ली में दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। तो कब किया था? सबसे पहले 24 जून 2025 को। ये थे कौन? तो नारायण गुरु और महात्मा गांधी। ठीक है, यह ऐतिहासिक वार्ता कहाँ हुई थी? तो यह ऐतिहासिक वार्ता जो है वो सबसे पहले 12 मार्च 1925 में हुई थी। शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में हुई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कहाँ पे हुआ था इसका वार्तालाप शताब्दी समारोह? तो नई दिल्ली में हुआ था। और वो कौन थे? तो शिवगिरी, तो ये उसमें नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी थे। और ये किस उपलक्ष्य में था? तो शताब्दी समारोह के रूप में था। शुरू में ये कहाँ हुआ था? ऐतिहासिक जो था, इसका इतिहास कब हुआ था ये ऐतिहासिक वार्ता? तो ये हुआ था 12 मार्च 1925 को। किस स्थान पर? तो शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम में हुआ था। ओके, अब हम आते हैं सेकंड में। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किसमें? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। तो कौन है? हमारा बिहार है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा थर्ड है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अंडर वाटर पहला होगा अंडर वाटर म्यूजियम, और कृत्रिम कोरल रीफ होगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रहे। दूसरा है जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो वो है चिनाब ब्रिज है। ठीक है, ये कब उद्घाटित हुआ? 6 जून 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी का आता है कि कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है इसके तहत? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को समर्पित किया गया है राष्ट्र को। पीएम मोदी द्वारा कौन सा 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो वो कौन सा है? अंजी ब्रिज। ओके, अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। तो ध्यान रहे, हमें क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? हमें ध्यान रखना है चिनाब ब्रिज का उन्होंने देश को समर्पित किया, रेलवे सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज था। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना जो है उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। तीसरा हमें ध्यान रखना है कि कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा के लिए उन्होंने क्या किया? 2 वंदे भारत ट्रेन को चालू किया है। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि भारत के जो है केबल स्टे रेल ब्रिज, केबल स्टे जो केबल पे है, ठीक है, तो केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ पे उद्घाटित किया गया? अंजी ब्रिज पे स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किन 2 वेटलैंड्स को रामसर
साइट्स की सूची में शामिल किया गया। तो वो क्या किया गया, खीचन जो कि है फलोदी में, और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जो कहाँ है, उदयपुर में, और ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ पे है, राजस्थान में। तो खीचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, उदयपुर में। तो ये भी एरिया याद रखना बहुत ज़रूरी है, खीचन कहाँ, फलोदी, और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा वे कहाँ की है, पराग्वे की है ना, वो कहाँ की है, पराग्वे की है। क्या है वो, पराग्वे की राष्ट्रपति। ठीक है, तो मोदी जी ने आमंत्रित किया था उन्हें, और वो कहाँ की राष्ट्रपति है, सैंटियागो। ठीक है, सैंटियागो पेना पालासियोस कहाँ की है वो, पराग्वे की। ठीक है, पराग्वे कहाँ है, आपको दक्षिण अमेरिकी एक कंट्री है पराग्वे। ठीक है, वो ब्राज़ील के सबसे लास्ट दक्षिणी छोर पे आपको मिलेगा, अर्जेंटीना से सटा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो चुना गया है इकोसोक का, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको कहा जाता है इकोसॉक। ठीक है, नेक्स्ट है, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, IICA का, तो कहाँ हो रहा है, न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय। अब IICA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, ये कहाँ पे खोला अपना परिसर, मेघालय में। ओके, नेक्स्ट है, मेघालय के शिलोंग, न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय। भारत अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है। तो कटरा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और वहाँ से बांद्रा जो कि मुंबई में है। ठीक है, तो क्या किया है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन। ठीक है, चेरी कार्गो ट्रेन। चेरी कार्गो ट्रेन क्या होता है, तो चेरी कार्गो ट्रेन जो होता है उसका मतलब होता है कि एक मालगाड़ी जिसमें कि क्या होता है, खास तौर पर चेरी के परिवहन के लिए बनाया गया है। और ये कहाँ से शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए। ठीक है, ये क्यों शुरू किया गया है, तो चेरी जैसे जो फल है वो तुरंत ख़राब हो जाते हैं, तो सही समय पर, सॉरी एक्चुअली बीच में कोई आ गया था, तो ये कहाँ से चलेगी, ये चलेगी जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई की ओर चलेगी। और इसमें क्या होता है, जो ख़राब होने वाले फल है जैसे चेरी, ये फल तुरंत ही ख़राब हो जाते हैं, तो इनकी ढुलाई के लिए कि ताकि सही समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच पाए और ये ख़राब होने से इसे बचाया जा सके, तो उसके लिए क्या किया गया है, पहली चेरी कार्गो ट्रेन चालू की गई है, स्टार्ट की गई। ओके, नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है, मैड मिलियन डे। ठीक है, कब, 20 जनवरी 2025 को, तो वो क्या था, LIC। इसने क्या किया है, LIC ने ये एक दिन में लगभग 6000 अपनी पॉलिसी बेचा है। ठीक है, तो ये किसने क्या किया, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ध्यान रहे ये आप कभी कभी पूछ भी लेगा कि किस में बनाया है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बनाया, गिनीज में। ओके, नेक्स्ट है, LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है, तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या, कितना, 5,88,107 पॉलिसी। ठीक है, ये लगभग 5-6 लाख के आसपास, तो ध्यान रखना है, बट एग्जैक्ट डेटा 5,88,107 पॉलिसीज़ इसने क्या किया है, बेच लिया है। ठीक है, जारी किया है। नेक्स्ट है, संशोधित शक्ति SHAKTI नीति जो है कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेगी, तो कोल इंडिया लिमिटेड संभालेगी। कौन संभालेगी, कोल इंडिया लिमिटेड, और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड यानी SSCL। तो आपको ध्यान रखना है, CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, और SSCL यानी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। ठीक है, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है, तो इसका नाम है भारत जेन। ओके, भारत जेन, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की अपनी तरह की
पहली स्वदेशी रूप से विकसित वित्त पोषित AI, सरकारी वित्त पोषित है ये। मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है? भारत सेन। ओके, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को यानी महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो मध्य प्रदेश भोपाल में। तो ध्यान रहे, अहिल्याबाई, मध्य प्रदेश भोपाल। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 300वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। क्या है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह समिट कहाँ आयोजित हुई? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो वह है गीता समूता। ये कहाँ पहुंच गई है? माउंट एवरेस्ट पर। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटका, केरला के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो दिया है महाराष्ट्र ने। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? 1200 कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ भी सकता है। 100% चांसेस है, यानी कि 99% चांसेस है, कह सकते हैं। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? तो विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो मिजोरम। ओके, मिजोरम कहाँ है? तो सबसे लास्ट में हमारा पड़ता है, और जो हमारा त्रिपुरा तो उधर चला जाता है बांग्लादेश में। तो जो सबसे लास्ट है यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ओके, नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उद्यमों को मिनी रत्ना श्रेणी 1 का दर्जा मिला। किसका? तो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। कौन सा है? पहला म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, दूसरा आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और तीसरा इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। 3 को मिला है। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो दीव बन गया है। ठीक है, कौन सा जिला बना पहला जिला? तो दीव। मार्च 2025 में भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन है? तो उत्तर प्रदेश में है। डिजिट याद रखना है 2397 यानी कि 2397। ओके, दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो हमारा बिहार है, और बिहार में टोटल कितना है? 2220 यानी 2220। ओके, एंड पश्चिम बंगाल में 815। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU यानी टेस्टेबल क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। भारत में विश्व परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन गया है। इलिनोइस टेक जो है उसका मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? तो शिकागो USA में इसका परिसर जो है स्थापित है। ठीक है, शिकागो USA। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो वह ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम क्या बदल कर दिया है? गयाजी कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने चलाया है? तो अडानी इंटरप्राइजेज ने चलाया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो रायपुर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक कहाँ पे लॉन्च किया? खनन हेतु। किस कार्य हेतु? तो खनन हेतु। कहाँ लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़, रायपुर में। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा, उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना की? तो 6ठी इकाई की स्थापना की है। यह इकाई किसका संयुक्त उद्यम है? तो HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है। ध्यान रहे, HCL एंड फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है। भारत में
मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अवधि यानी कि 2020-22 की जो अवधि के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही है? तो 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। ठीक है, मातृ मृत्यु दर जो है 2020 से 22 के अनुसार जो अवधि दी गई है 2020 से 22 2 साल में मातृ मृत्यु दर जो है कितना रहा है? तो 88 बच्चे प्रति लाख जीवित जन्मों पर। ठीक है, नेक्स्ट है 88 मदर जो है मर गई हैं प्रति लाख पर। ध्यान रहे, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के विश्व नेटवर्क यानी कि GNAFCC में शामिल किया गया है? तो वह है कोझिकोड को शामिल किया गया है। किसमें? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहर और समुदाय में के वैश्विक नेटवर्क में। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गाँव, ठीक है, कौन सा बन गया है? रंगाचेरा क्या बन गया है? हरित गांव बन गया है। ओके, तो ये रंगाचेरा कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो द्रव्य रत्नाकर निघंटु और कौन से हैं ये 2 पांडुलिपि? तो द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामाकरण निघंटु 2 हैं। तो द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक कौन है? मुद्गल पंडित हैं। और ये द्रव्य नामाकर निघंटु के लेखक कौन है? भीमा, है ना। एक बार लेट मी शो यू, इट्स भीष्म वैद्य। ओके, नेक्स्ट है नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। तो कितनी है? 11,098 कितना है? 11,098 ठीक है किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किसकी हो जाएगी? नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। कितना है? 2340 ओके 0.62 किलोमीटर। और अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेशों में तो कौन हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कितना है? 3083.50 किलोमीटर। तो अगर ओवरऑल पूछे मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर तो हम किसको कहेंगे? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को। अगर केवल राज्य की बात करें तो हम किसे कहेंगे? गुजरात के बारे में। गुजरात का कितना है? 2340 ओके। और अंडमान एंड निकोबार का कितना है? 3083 ओके। एंड अगर मैं टोटल की बात करूँ तो कितना है? 11,098 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया? तो आंध्र प्रदेश। ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर किसने स्थापित किया? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है इस शहर को क्या नाम दिया गया है? तो क्रिएटर लैंड। कौन सा लैंड नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड। मनोरंजन शहर है ये, ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर है। 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है जायसवाल बीजेपी संजय जायसवाल। ये कहाँ के? बीजेपी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बैजयंत पांडा, ये बीजेपी। ठीक है, ध्यान रहे। तो हमने ऊपर पढ़ा था प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? तो विझिंजम ओके अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। जनरली आई यूज्ड टू से मतलब कि मैंने कहीं कहीं विझिंगम पढ़ा है तो दैट्स वाई। विझिंगम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफार वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? तो वह है आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। इसने क्या किया है? पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके न्यूनतम चीरफार वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है। जनरली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा किया है नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज
ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ नई दिल्ली नहीं, आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। ओके, तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थित है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? तो जेम्स डेविड वेंस, जेडी वेंस इनको भी कहा जाता है, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं। और जनवरी जब पहलगाम अटैक हुआ था तो ये उस समय यहाँ पे 4 दिवसीय यात्रा पे आए हुए थे भारत। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेत रिपोर्ट जनवरी से मार्च 2025 में किस संस्थान द्वारा जारी की गई? तो भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेत रिपोर्ट तो किसने जारी किया? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने जारी किया। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 969.10 मिलियन, 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 944। तो 969 कितना है? कुल इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या कितनी है? 969 मिलियन, 969 मिलियन, इजी टू रिमेंबर, 969। ओके, एंड अगर ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की बात करें तो 944, ये कितने हैं? ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हैं, ठीक है, 0.12 मिलियन। नेक्स्ट है मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? तो 1200 मिलियन, 1200.80 मिलियन उपभोक्ता थे भारत में टोटल दूरसंचार उपभोक्ता। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? मोतिहारी बिहार में। ये बिहार का क्वेश्चन है तो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो मोतिहारी बिहार में क्या किया गया है? मेमेंटो म्यूजियम स्थापित किया गया है। पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो अनंतनाग जम्मू कश्मीर के वैसरन घाटी में हुआ था। जनरली वैसरन घाटी में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वैसरन घाटी थी वो जम्मू कश्मीर में, वहाँ हुआ था। और कब हुआ था ये? तो 22 अप्रैल को हुआ था 2025। और भारत ने कब अटैक किया था? तो 6 से 7 मई को भारत ने अटैक किया था, ठीक है। ऑपरेशन अटैक नहीं, इट मीन्स ऑपरेशन सिंदूर चलाया था रात के 1:30 बजे। नेक्स्ट है भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर सेंटर कहाँ है? भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। इंडिया स्टील 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया, महाराष्ट्र। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी यानी कि पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन बना है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बना है। नेक्स्ट है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। अगर वित्त आयोग के बोला जाए तो अरविंद पनगरिया हैं, ओके। तो ये न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो वह कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। इसने क्या किया है? सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रहण और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है। तो कराड़ शहर, कौन सा शहर? कराड़ शहर, वेरी इंपॉर्टेंट, कराड़ शहर, सतारा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो 21, ये UPPCS के लिए इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? तो काशी क्षेत्र। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा, मिर्च, तिरंगी बर्फ़ी और भित्ति चित्र, चिरईगांव, करौंदा इत्यादि। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में जारी की गई? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्या हुआ है? तो पंचायत विकास सूचकांक की रिपोर्ट जो जारी हुई पंचायती राज मंत्रालय द्वारा।
कब हुई? 9 अप्रैल 2025 को। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो फ्रंट रनर में कौन रखे गए हैं श्रेणी में? गुजरात है और इसके 346 ग्राम पंचायत हैं। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो तेलंगाना है फ्रंट रनर में और इसका कितना है? 270 ग्राम पंचायत शामिल है। सबसे अधिक यानी आकांक्षी ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो ध्यान रहे ये किस में है? आकांक्षी में कौन है? सेकेंड, इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ध्यान रहे बिहार, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश किस में आता है? आकांक्षी ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट है, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 जो है 1918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया है। 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930, यानी कितने की वृद्धि हुई है? +12 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 18 और प्लस 12 30 होता है। ठीक है, तो भारत सरकार का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चला, कब आया था? ये 2015 में। ठीक है, इसका अब 10 साल हो चुका है। तो इसके समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 में जो था कितना था? 918 था। अभी कितना हो गया? 930 हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? तो पुर्तगाल एंड स्लोवाकिया की। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सम्मान सिटी की ऑफ ऑनर बनाया? तो लिस्बन ने बनाया, पुर्तगाल लिस्बन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कन्नड़ाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया? तो था तहव्वुर हुसैन राणा। तहव्वुर हुसैन राणा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8,300 यानी 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तो वह है तमिलनाडु में। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो न्यू पंबन रेल ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी FHI 2025 किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया। ध्यान रहे क्या था? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता कौन से हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात। शीर्ष 5 उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात। ओके, किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं? तो राजस्थान के कुल 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया में कच्चे तेल का भंडार मिला है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। कहाँ पे? वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? सूरत, गुजरात में। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग शुरू किया है? तो पंजाब ने। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिचौली, हापसी, इंदौर में। क्या है ये? पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिचौली, हापसी, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन? तो कहाँ है? मॉरिशस में। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की शुरुआत कहाँ हो गई है? बायोपॉलीमर प्लांट तो उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी। ये क्वेश्चन खान GS में पूछा था टेस्ट में। ठीक है, तो पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड स्थापित कर रही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो क्या गया है? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? जैव विविधता धरोहर स्थल तो इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल, जो कहाँ पे? कच्छ, गुजरात में। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महामृत्युंजय यंत्र है ये। कहाँ स्थापित है? तपोवन आश्रम, प्रयागराज। UPPCS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 16 जनवरी। कब है? 16 जनवरी को। ध्यान रहे। हम लोग प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी ना?
तो ये 16 जनवरी को है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2025 कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? पहली बार। ये प्रत्येक 2 साल पर होता है, प्रत्येक 2 साल पर होता है, ठीक है। वर्तमान में सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया था? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये कहाँ की है? तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। नेक्स्ट है, किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया? तो पद्मजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में है वहाँ स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? तो वह साउथ कोस्ट रेलवे को। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? प्रभावो सुबियंतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? तो IIT दिल्ली द्वारा जारी की गई। अत्यधिक उच्च और उच्च यानी हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में हैं? तो 13 राज्यों में हैं, जिसमें बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड एंड हरियाणा शामिल है, ठीक है। तो किसमें है? अत्यधिक यानी कि वेरी हाई सूखा जोखिम, ठीक है। 85% से अधिक जिले इसी राज्यों में हैं, 13 राज्यों में हैं। जैसे बिहार हो गया, बिहार से नॉर्थ ईस्ट का असम हो गया। नॉर्थ ईस्ट का कौन कौन सा है? तो नॉर्थ ईस्ट का असम। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार हो गया, बिहार से सटा हुआ हमारा उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद फिर हमारा साउथ से अगर बात करें तो महाराष्ट्र, अच्छा बिहार से सटा हुआ एक पश्चिम बंगाल भी हो गया। अब साउथ की फिर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से सटा हुआ, और फिर उधर ऊपर का हरियाणा, फिर इधर बिहार से लगा हुआ झारखंड, ठीक है। तो बिहार के चारों जिले, बिहार से लगे हुए चारों हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ठीक है। और फिर उधर उड़ीसा, फिर असम, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, और ऊपर का इधर मिडल का हो गया छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और इधर केरल, ठीक है। कितने ज़िले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च यानी कि बाढ़ और सूखा दोनों के लिए जोखिम आते हैं, हाई जोखिम आते हैं, तो वह 11 टोटल। यहाँ ऊपर क्या था? सूखे में सूखा का जोखिम था सिर्फ ये, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बाढ़ और सूखा दोनों के लिए आता है। तो ये कौन कौन आता है? बाढ़ और सूखे में। और यहाँ पे क्या था? केवल सूखा का था, ठीक है। हाई एंड वेरी हाई जो है सूखा जोखिम होता है। 80% से अधिक जिले कहाँ हैं? 13 राज्यों में। और यहाँ पे बोल रहा है बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई जोखिम है। तो उसमें कितने सारे? 11 टोटल जिले हैं। तो कौन कौन से हैं? राज्य हैं, टोटल कितने राज्य हैं? तो 11। तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं श्रेणी में? तो पटना बिहार का, अलपुझा केरल का, चराईदेव डिब्रूगढ़ असम, शिवसागर दक्षिण, सलमारा मनकाचर, गोलाघाट पाँचों असम में है, ठीक है। केंद्रपारा उड़ीसा, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, नदिया पश्चिम बंगाल, उत्तर दिनाजपुर ये तीनों पश्चिम बंगाल में। यानी कि मेजरली अगर देखा जाए तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि बाढ़ और सूखा दोनों से जो प्रभावित है वो पश्चिम बंगाल का एरिया है, और यहाँ उड़ीसा का एरिया है, और हमारा एक बिहार का है। तो पटना हो गया हमारा, और ये अलपुझा जो है वो केरल का हो गया, अलपुझा। और ये चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलघाटा, ये 5 जो हो गए ये असम के हो गए, ठीक है। ये 5 असम के हैं। ये केंद्रपारा उड़ीसा का हो गया, और ये मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर ये तीनों पश्चिम बंगाल के हो गए। टोटल 11 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया? तो यह है नया ज़िला घोषित किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया था? तो नया जिला के रूप में। इस नए जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ जिले में कितने राजस्व गांव शामिल हैं? तो टोटल 67 राजस्व गांव शामिल थे। किसमें? तो महाकुंभ मेला जिले में। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई? तो ध्यान रहे, सदर, सोराव, फूलपुर और करछना शामिल किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025
2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो कुंभ सहायक यानी कि साह AI याक चैटबॉट लॉन्च किया गया, साह AI याक, ठीक है, कुंभ सहायक। ध्यान रहे एस सहायक का मतलब क्या हो गया? सहायक का स्पेलिंग लिखो SAHAIYAK, सहायक होता है ना, तो सहायक चैटबॉट उसको इस तरीके से लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केरला को। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? तो कोल्लम को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया है? वो है उत्तर बस्तर कांकेर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? जो लोगो बनाया गया तो उसमें पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। लोगों की डिज़ाइन जो है उसमें क्या शामिल किया गया है? तो लोगों की डिज़ाइन में अक्षयवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर, क्योंकि हनुमान जी की तस्वीर को शामिल किया गया है। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया? तो अरोहा 2024 का जो है आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने किया। नेक्स्ट है, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? तो फ्री टू थिंक 2024 में दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो यह स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित की गई। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर कितना हो गया है? शैक्षणिक स्वतंत्रता वो हो गया 0.2 अंक तक आकर रुका है। नेक्स्ट, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गोमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण कर मंजूरी प्रदान की है? तो पुणे हवाई अड्डा, इसका नाम क्या हो गया है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम हो गया है, पुणे हवाई अड्डे का नाम। नेक्स्ट है 6वें यानी कि 6th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो केरल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात। क्या है ये? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा कहाँ है? केरला में, उसके बाद फिर तमिलनाडु में और जम्मू कश्मीर में, ठीक है, फिर गुजरात में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राजधानी क्या था? पोर्ट ब्लेयर था, और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ है, जो योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ माना जाता है, गृह जिला माना जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या करेगा यहाँ पे? तो मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राजेश वर्मा को। ध्यान रहे ये UPPCS के लिए है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजगीर नालंदा में किया गया है।
बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर नालंदा में किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो टोटल 5 जिलों के गठन की घोषणा की है। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 कब शुरू होगा? तो जून 2015 में शुरू होगा। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? नागालैंड बन गया है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन सा 4 ऐप शुरू किया गया है? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। तो ध्यान रहे, साक्ष्य सेतु श्रुति समन, साक्ष्य सेतु श्रुति समन, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। कौन सा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। कौन कौन राज्यों से? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। बिहार की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण का कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना तो पुगा घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2000 यानी इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किया गया। भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां। और रुद्रप्रयाग को कौन सा है? प्रथम स्थान है। तो केरल का वायनाड जो है उसको 13वां स्थान दिया गया है इसरो द्वारा, और रुद्रप्रयाग जो है प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। ठीक है, और वहीं अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है, ध्यान रहे। भारत के 500वें सामुदायिक अंतर रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आइजोल मिजोरम में किया गया। क्या था? 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन 500, ध्यान रहे। सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ? मिजोरम, आइजोल। मिजोरम हमने एक चीज़ और पढ़ा था, क्या आपको ध्यान है कि आपने मिजोरम के बारे में क्या? पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला, ये क्या है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है मिजोरम। ओके, तो इस प्रकार हमने राष्ट्रीय देख लिया। अब हम बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर जो ई दृष्टि ने कवर किया है। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय खबर है, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? किसमें? सतत विकास में। तो कौन सा स्थान है? 99, यानी 100 - 1 = 99। ओके, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसमें है? सतत विकास रिपोर्ट में। ओके, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है 2025 किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी किया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी किया है। इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी है? तो 80 है। ठीक है, भारत में। ऊपर हमने 88 पढ़ा था, है ना। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर कितना है? तो 11 प्रति 1000 महिलाएं। कब से? 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो वह है 11 प्रति 1000 महिलाएं जो किशोरावस्था में प्रजनन कर रही हैं। कितने साल का है ये किशोरावस्था? तो 15 से 19 साल के बीच में। ठीक है, तो 1000 महिलाओं पर 11। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विश्व मंच 2025 यानी कि GPDRR कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्या था? 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो पोलैंड में कौन है? करोल नवरोकी। पोलैंड इट्स करोल नवरोकी।
80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रहे 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? एनालेना बैरबॉक। एनालेना बैरबॉक कहाँ की है? जर्मनी की है। 22वां सांग्रीला संवाद का आयोजित किया गया? सिंगापुर में आयोजित किया गया। ग्लेशियरों के, अच्छा ध्यान रहे ये सांग्रीला संवाद जो था इसमें कौन शामिल हुए थे? ये सिंगापुर के सांग्रीला नामक होटल से संबंधित है। और ये क्या है? तो सांग्रीला वार्ता एशिया के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया भर के किनके बीच? तो रक्षा मंत्रियों, सैन्य नेताओं, नीति निर्माताओं और रणनीतिक विशेषज्ञों को एकजुट करता है। यह क्या है? यह सैन्य नीति निर्माताओं यानी कि यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली बहुपक्षीय सुरक्षा विनिमय मंच है। ठीक है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। नेक्स्ट है, ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुशानबे, ताजिकिस्तान में किया गया। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। इलेक्ट्रिक व्हीकल कार की बिक्री में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चाइना शीर्ष पर रहा है, लगभग 50% के साथ। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया? तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का नेतृत्व किया। ठीक है, भारत ने। नेक्स्ट है, इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के नए प्रमुख कौन बने हैं? डेविड जेनी बने हैं, डेविड जेनी। ओके, नेक्स्ट है, भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? तो वह एशियाई उत्पादकता संगठन APO। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ है? हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन तो रोटरडम, नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स के रोटरडम में हुआ है। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? तो निकोसोर डैन ने संभाला है रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार, निकोसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? तो कामिल इदरीस ने सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका थीम क्या था 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन बनी है? अभी बलूचिस्तान ने वो कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, तो वो कौन है? कशिश चौधरी। ठीक है, कशिश एक सीरियल भी आता था, कशिश चौधरी बनी है। कहाँ से? तो बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त नियुक्त हुई, पहली महिला है वो। सागर माथा संवाद कहाँ आयोजन हुआ? तो काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया है? दुबई में स्थापित किया है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर कितने वर्ष की सज़ा दी गई उन्हें? 25 वर्ष की। किस भारतीय मूल के व्यक्तित्व को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? तो अनीता आनंद को। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को लागू करने वाला कौन सा देश है? भूटान। यानी कि अगर आप भूटान घूमने जाते हैं यानी पर्यटन के लिए जाते हैं तो आप क्रिप्टो भुगतान कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन है? सुसान ले। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई-मैथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? डेनमार्क में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई-मैथनॉल संयंत्र। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्त को किस नाम से पोप चुना गया? तो पोप लियो 14 के नाम से चुना गया। वो मूल रूप से कहाँ के नागरिक हैं? USA के नागरिक हैं। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले कौन से पोप हैं वो? तो पहले पोप हैं। नॉर्थ अमेरिका में पैदा होने वाले पहले पोप हैं। ठीक है, USA के हैं वो। नेक्स्ट है, उनका नाम क्या था? तो पोप लियो 14। ओके, पोप लियो 14 USA में पैदा हुए और ये उत्तर अमेरिका से पैदा होने वाले पहले पोप थे। नेक्स्ट है, जर्मनी के चांसलर के तौर पर, कहाँ के? जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार संभाला? तो फ्रेडरिक मर्ज ने। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए? तो ऑस्ट्रेलिया के। नाम है एंथनी अल्बनीज। ओके,
नेक्स्ट है त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला? तो कमला प्रसाद बिसेसर ने। टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE द्वारा जारी ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो 35 देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। इस रैंक में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो IISc बेंगलुरु को 38वां स्थान मिला। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग जो चीन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की? तो जिद्दा सऊदी अरब में। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने भेंट किया जिद्दा सऊदी अरब में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या था? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। अब्दुल करीम अल ईसा, इतना भी याद रखोगे तो आप शेख तो ध्यान रहेगा ना, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, ये अब्दुल करीम अल ईसा याद रखना है आपको इतना। ठीक है, बाकी आगे चलेगा। मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो बेल्जियम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेहुल चौकसी जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने कहाँ धोखाधड़ी किया था? तो किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं? तो वह पंजाब नेशनल बैंक। ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। बिम्स्टेक कहाँ हुआ? थाईलैंड, बैंकॉक में। अच्छा, अभी एक न्यूज़ आया है कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड की, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। क्योंकि उनका एक जो ऑडियो था वो वायरल हो गया था, जिसमें वो नेताओं से अपनी आर्मीज़ के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो बी अवेयर अबाउट दिस न्यूज़। मुझे लगता है अब वो चेंज भी हो जाएंगे, फ़िलहाल उन पर एक्शन चल रहा है। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल यानी कि UNISAR में सर्वसम्मति से चुना गया? तो 2025 से 2027 के लिए। ठीक है, तो किस में चुना गया? तो 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मति से चुना गया। दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की? तो शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, ये क्या है? दुबई के क्राउन प्रिंस हैं और भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है। यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षणिक संस्थान का परिसर स्थापित करने का घोषणा किया? तो दुबई में ये IIM अहमदाबाद के परिसर को स्थापित करेंगे। अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायके के साथ उद्घाटन किया? तो महो ओमान थाई, महो अनुराधापुरा। ठीक है, ये क्या है? 2 रेल परियोजनाएं हैं, इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? तो श्रीलंका विभूषण मेडल से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो वावुनिया विश्वविद्यालय में। श्रीलंका के कहाँ है वो? जाफना में। श्रीलंका के जाफना में स्थित है भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने। ठीक है, विश्वविद्यालय है वो। उस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। कौन सा विश्वविद्यालय? वावुनिया विश्वविद्यालय। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 7.7। नेक्स्ट है, म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो नामीबिया की बन गई है। गाज़ा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई थी? तो वो है सलाह अल बरदाविल की मौत हो गई थी। ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस,
ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया? तो बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया। और ध्यान रहे, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात में। अर्जेंटीना ने किस राष्ट्रीय संगठन से निकलने की घोषणा की है? तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO से वो बाहर निकल जाएगा। तो अब WHO से निकलने वाले कौन कौन हैं? तो अर्जेंटीना, USA, एक और कंट्री है जो बाहर निकल गई, क्या आपको पता है? सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट करेंटली USA और अर्जेंटीना आप रखें, ठीक है। अगर आगे मिलता है तो इट वुड बी ओके, बट मुझे लगता है मैंने कहीं देखा था, ठीक है। ओके, तो अभी कौन है? गैब्रियल है ना इसके अध्यक्ष WHO के। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर के रूप में तो वार्ट डी वेबर। नेक्स्ट है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, यानी GTAI किस देश ने शुरू किया? तो डेनमार्क ने। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, डेनमार्क। अच्छा, ये जो डेनमार्क, ये ग्रीनलैंड है, वो किसके अंदर आता है? तो डेनमार्क के अंदर आता है। ग्रीनलैंड जो है ना आइलैंड, तो डेनमार्क का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी पर्वत का दर्जा दिया गया है? तो वह है तारानाकी मोंगा। क्या नाम है इसका? तारानाकी मोंगा। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? माली, नाइजर और बुर्किना फासो किससे किया है? तो पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का, यानी कि इकोवास। नेक्स्ट है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी UAE में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, ध्यान रहे, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन था ये। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किस देश का है? सबसे शक्तिशाली सेना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और भारत का स्थान चौथा। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत चौथे स्थान पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले कर दिया है? माउंट मैकिनले, तो माउंट डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैकिनले कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। बाल्ट ईगल जो है वो क्या है? राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है USA का। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है किसने? मैया सेंडो इनका दूसरा कार्यकाल है। नेक्स्ट है द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत कौन सा स्थान पे है? 5वें स्थान पर है। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025, भारत 5वें स्थान पर है। विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहला है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया का कौन सा देश एशिया का कितना देश है? तो 4 देश है एशिया का। भारत हमारा 5वें स्थान पर कौन है? हमारा भारत है, ठीक है। ओवरऑल में एशिया का 5 कौन कौन सा है? तो चीन, जापान, भारत और साउथ कोरिया, ठीक है। और हमारा USA पहला नंबर पे आता है ओवरऑल में। फोर्ब्स की 2000, हमारा USA नहीं है, सॉरी हमारा इंडिया है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं? तो 3 महिलाएं शामिल की गई हैं। फोर्ब्स की 100 महिलाओं की सूची में भारत की 3 महिला हैं। निर्मला सीतारमण को इसमें 28वां स्थान मिला है, और वहीं रोशनी नदर मल्होत्रा को इसमें 81 यानी 81वां स्थान मिला है, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण 28वां और रोशनी नादर मल्होत्रा 81वां। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो फ्रैंकोइस बायरू ने पदभार ग्रहण किया है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में
को नामित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना की जनरल मानद उपाधि प्रदान की है? तो अशोक राज सिंगडेल को किया है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नेटुम्बो नंदी नैदतवाह ने जो है वो पदभार ग्रहण किया है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI या ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो है, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो है, उसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 180 देशों में 176वां रैंक मिला है। किसमें? नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में 180 देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ पे? USA में कौन सा पुरस्कार दिया गया? द मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार दिया गया है। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो यूनिसेफ ने जारी किया है। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2050 तक के दशक तक, यानी 2040 से 50 के बीच में क्या हो जाएगा? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो जनसंख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन हो जाएगी। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? गुयाना ने तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ध्यान रहे, गुयाना ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑप्शन अगर हो जाए तो वहाँ पे मॉरिशस, ठीक है। और अगर मार्टिन लूथर किंग तो USA, और फिर बारबाडोस नाम में आ जाए तो ऑब्वियसली यू वुड अंडरस्टैंड इजीली कि बारबाडोस ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है एपोस्टल करके एक आता था, वो रसिया ने किया था। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया है? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 को प्रकाशित किया। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज़ वृद्धि करने वाला देश कौन था? तो भारत था। कितना किया? 15.7% किया है पेटेंट आवेदन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है भारत का। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? लंदन ने। किसमें? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में, ठीक है। इस रैंकिंग में भारत का एकमात्र शहर, भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई। किसमें है? मुंबई। तो 48वां स्थान है। किसमें? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में। वर्ष 2024 के COP29 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मेज़बानी किस देश द्वारा किया गया? अज़रबैजान द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अज़रबैजान। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विश्व विशेष भागीदार घोषित किया गया भारत को। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा यानी कि का 7वां सत्र का आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया? तो भारत का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र दिल्ली में हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन था? तो भारत, और सह अध्यक्ष कौन था? तो फ्रांस। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के विश्व के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो स्पेन ने। संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में, ठीक है, भारत और स्पेन मिलकर। स्पेन कहाँ है आप मुझे बताएंगे? तो पोर्टुगाल के बगल में स्पेन है, ठीक है। यहाँ पे हमारी अभी गई थी ना द्रौपदी मुर्मू, वहाँ पे यात्रा के लिए गई थी, विदेश यात्रा के लिए। कहाँ? स्पेन और स्लोवाकिया गई थी, ठीक है। ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बोत्सवाना। ड्यूमा बोको, बोत्सवाना। लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के लुओंग क्योंग बने हैं। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक CBD COP16 कहाँ संपन्न हुई? तो काली, कोलंबिया में। CBD COP16 की थीम क्या है? तो प्रकृति के साथ शांति यानी पीस विथ नेचर। नेक्स्ट है CBD COP16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? CBD COP16 में भारत की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, ये राज्य मंत्री हैं, कौन सा योजना शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन की मेजबानी कौन किया? तो आर्मेनिया ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान की में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अल्जीरिया में। किस में? तो राजनीति विज्ञान में, ध्यान रहे, राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि दी गई है अल्जीरिया में। उन्होंने किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रीय महिला का जो है वो ले लिया है दर्जा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया एंड मलावी। ओके। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्यों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? संघाई का? तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान, 15 से 16 अक्टूबर। SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद में 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? रूस, 2025 में। SCO के सदस्यों के शासनाध्यक्ष जो होंगे उनके की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? यानी कि सीधे सीधे बोल रहा है, SCO का जो 23वां बैठक का हुआ इस्लामाबाद में हुआ पाकिस्तान के, और 24वां कहाँ हो जाएगा? तो रसिया में हो, 2025 में होगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के नए महासचिव का पदभार किसने लिया है? तो मार्क रुट्टे ने। मार्क रुट्टे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो नीदरलैंड्स के। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो UK। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया, ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक द्वीप है, डिएगो गार्सिया नामक द्वीप है। रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे UK USA का जो है सैन्य हवाई अड्डा स्थित है। नेपाल और भारत ने कौन सा द्वीप था, आपको ध्यान है? चागोस द्वीप, ठीक है। किसको सौंप दिया है? मॉरिशस को। चागोस द्वीप हिंद महासागर में है। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल, भारत और बांग्लादेश। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच जो है का संबद्ध सदस्य बना है? किसका? तो कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबद्ध देश सदस्य बना है? तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन बना है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइल्लू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? तो $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। ठीक है, तो क्या किया? मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइल्लू। उन्होंने भारत की यात्रा की, तो भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच, ठीक है, भारत और मालदीव के बीच जो मुद्रा विनिमय समझौता हुआ उसमें कौन था? तो कौन सा 2 चीज़ शामिल था? तो उसमें समझौते में $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा देना था। मालदीव किस कार्ड को लॉन्च किया गया मालदीव में? तो रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने क्या किया है? अच्छा, ये मोहम्मद मोइल्लू लिखा गया है, मोइज़्ज़ू होगा। ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का उद्घाटन किया? तो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मालदीव में बनेगा उसका उद्घाटन किया। हनी माधु, ध्यान रहे, हनी माधु। भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया? तो अड्डू शहर में। भारत जो है मालदीव के अड्डू में जो है वाणिज्य दूतावास खोलेगा। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो बेंगलुरु में। हमारा भारत जो है वो मालदीव के अड्डू शहर में खोलेगा और जो मालदीव है वो हमारे भारत के बेंगलुरु शहर में खोलेगा। क्या खोलेगा? वाणिज्यिक दूतावास। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया है। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो टाइफून ताइवान को किया है। नाम क्या है? कोंगरे, ठीक है। अब है ये लास्ट पेज है अंतर्राष्ट्रीय का। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो क्लाउडिया शिनबाम ने शपथ लिया है। कहाँ की? मैक्सिको की।
मेक्सिको खाड़ी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की, तो जमैका के प्रधानमंत्री ने, क्या नाम है उसका, एंड्रयू होलनेस ने। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है, तो ग्लोब नेटवर्क के। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है, तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, ठीक है। इसके 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है भारत को, ग्लोब नेटवर्क के। ये भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संबंधित है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो हरिणी अमरसूरिया। और राष्ट्रपति कौन है, अनुराग कुमार दिसानायके, ठीक है। इन्होंने श्रीलंका मित्र विभूषण दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो प्रधानमंत्री कौन है श्रीलंका की, हरिणी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, अच्छा यहाँ दिया हुआ है, 23 सितंबर 2024 को बने थे अनुराग कुमार दिसानायके, कुमारा दिसानायके। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना किए जाने की घोषणा की, कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर। तो एक बॉस्टन, लॉस एंजल्स, दोनों ही कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, 2 भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलेंगे, कॉन्सुलेट्स। एक खोलेंगे बॉस्टन, आपने बहुत पढ़ा होगा बॉस्टन टी पार्टी, तो वही बॉस्टन में, और एक लॉस एंजल्स में, ठीक है, हॉलीवुड शहर माना जाता है। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की गई, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की गई। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, तो यूएसए के सहयोग से करेगा, ठीक है। पहला सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो अश्विनी वैष्णव को। टाइम पत्रिका में, ध्यान रहे 2024 की टाइम पत्रिका में एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे सब प्रभावशाली लोगों में अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं, ये नंद नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है, ठीक है, 100 सबसे प्रभावशाली सूची में। तो अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, नंद नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो वह है यूएसए, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा एंड सैन मारिनो और इजराइल। किस पे साइन किया है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है। Should I change the color of this pen? Okay. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला, आईआईटी दिल्ली ने कहाँ खोला, अबू धाबी यूएई में। और एक कौन सा, आईआईएम अहमदाबाद का था ना, वहाँ भी खोलने की बात की गई। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा, तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो यूके का है। साउथहैम्पटन कहाँ का है, यूके का है, ठीक है। किसके तहत, तो 2020 जो है राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विज़न के तहत साउथहैम्पटन कहाँ का है, यूके का। किस देश में हनुमान जी की, वेरी इंपॉर्टेंट, हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और हनुमान जी की मूर्ति को कहाँ दर्शाया गया था, तो कुंभ मेला में जो है उसमें अक्षय वट वृक्ष दर्शाया गया था, मंदिर दिखाया, एक दृष्टा और हनुमान जी की मूर्ति दर्शाई गई थी, कलश था। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया, स्टैचू ऑफ यूनियन, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगा, अमेरिका में बनेगा। हनुमान जी की 90 फीट की प्रतिमा बनेगी, 90 फीट ऊंची, और इसका नाम क्या होगा, स्टैचू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है, भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर किया है, वाराणसी में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में, तो ऑस्ट्रेलिया ने। कौन कौन सा है, तो डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। और साउथहैम्पटन किसका था, यूके का था, साउथहैम्पटन
साउथहैम्पटन किसका था? यूके का। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? डिकिन और वोलोंगोंग। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना। कितने कार्यकाल तक रही? ध्यान रहे 5 कार्यकाल तक। किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दी? व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बन गया है? जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? द्रौपदी मुर्मू को। और एक फिजी का वो दिया गया था, किसे दिया गया था? वो श्री श्री रविशंकर को। ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है। फिजी में कहाँ दिया, किनको दिया गया? माननीय राष्ट्रपति महोदया को। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला 43वां स्थान कौन सा है? तो मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। ठीक है। और 46वां नई दिल्ली में आयोजित हुआ था सत्र। बैंकॉक में आयोजित एशिया आपदा तैयारी केंद्र यानी ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने संभाली है। किसके लिए? तो ADPC यानी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाला है। किसने? भारत ने। कहाँ आयोजित हुआ? तो बैंकॉक में, थाईलैंड में। और एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। ठीक है। बिम्स्टेक का भी इधर कहा हुआ था बैठक, अध्यक्षता किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? एस्टोनिया के क्रिस्टिन मिशेल ने। भारत के पहले समुद्र पारीय यानी ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। पहले समुद्र पारीय यानी कि ओवरसीज जन औषधि केंद्र। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर को घोषित किया गया है। श्रीनगर के जम्मू एंड कश्मीर को घोषित किया वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल द्वारा। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून, दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री डिक शोफ पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। इसी की मैं बात कर रही थी, एपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मोलिनो। देखो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अलग अलग देश के जो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति हैं उन्हें याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें ध्यान से पढ़ें। ठीक है। तो इस प्रकार मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास है आर्थिकी और विज्ञान। इसे कंप्लीट करके हम आएंगे संक्षिप्तियाँ, खेल, और इस प्रकार हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम राष्ट्रीय में आ जाएंगे। ठीक है। हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज बचे हुए हैं, रिमेनिंग है, और हमने अभी 7 पेज कंप्लीट किया है। ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आर्थिकी से।